बनी इसराइल, अल्लाह की सबसे लाडली कौम, एक ऐसी खुशनसीब उम्मत कि जिनको भूखे होने पर अल्लाह ताला ने अपने पास से खाना नाजिल फरमा कर खिलाया। अगर वो प्यासे होते तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए पत्थरों में से उनके लिए पानी निकलवा देते। उनको जन्नत से एक बॉक्स तोहफे में दिया, ताबूत सकीना, कि जिसके ज़रिए वो जंगें जीतते और अपने फ़ैसले करवाते। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हमेशा अपनी वाज़ेह निशानियाँ दिखाई, मगर उन्होंने हमेशा गुमराही का रास्ता ही चुना, अंबिया को कत्ल किया, सूद खाया और हमेशा वो रास्ता इख्तियार किया जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। इस सब के साथ साथ बनी इसराइल अपना मुआशरती नज़्म व ज़ब्त भी गवा चुके थे। उनको हमेशा यही लगता था कि वो अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम है और अल्लाह ताला कभी उन्हें हारने नहीं देगा और वो हमेशा हमेशा जन्नत में ही रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने जंग की तैयारियां करनी भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी और उनका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, अल्लाह ताला इनके यहाँ अंबिया भेजते रहे, मगर ये शदीद सरकशी का शिकार थे। इन्होंने ना अल्लाह के अंबिया की बात मानी, बल्कि उन्हें कत्ल करते रहे। फिर साल 587 बीसी में बाबुल का एक जालिम तरीन हुक्मरान जिसका नाम बख्त नसर दोम था, जिसके जुल्म से आसपास का कोई इलाका महफूज नहीं था, उसने फैसला किया कि यरूशलेम पर कब्जा कर ले और यहूदियों को अपना गुलाम बना ले, और उसने ऐसा ही किया। उस जालिम शख्स ने यहूदियों को बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया और बाकियों को अपने साथ ले आया बाबुल में गुलामी करने के लिए। हैकले सुलेमानी को तबाह कर दिया और सारे यरूशलेम को जला दिया। यहूदियों को अपना गुलाम बनाने के बाद उसने नौजवानों को ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिया। बूढ़ों में जो काम के लोग थे उनको ज़िंदा रहने दिया और काम करवाया, और बाकी बूढ़े जो किसी काम के नहीं थे उनको कत्ल कर दिया। औरतों और बच्चों को भी इसी तरह गुलामी में रख लिया गया। बाज़ बनी इसराइली रिवायतों में आता है कि उनमें एक नबी भी मौजूद थे जिनका नाम था हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम। उनके बारे में तारीखी तौर पर कोई वाज़ेह बात नहीं मिलती, मगर कहा जाता है कि आपको कुछ देर कैद में रखा गया मगर फिर आज़ाद कर दिया गया। बहरहाल वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे। आपका तज़किरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले दौर में यहूदी वापस यरूशलेम आ जाएंगे और ये सब एक ऐसा हुक्मरान करेगा जो बड़ा नेक दिल और अल्लाह का खौफ रखने वाला होगा। 559 बीसी पर्शिया के अंदर एक बादशाह आया जो अपनी नेक हुकूमत के लिए बड़ा मशहूर था और उसका नाम था साइरस, जो कि जुल्करनैन के नाम से भी मशहूर है। और दूसरी जानिब बाबुल के अंदर बख्त नसर मर चुका था और उसका बेटा नौबिंदूस हुक्मरान बन चुका था। बाबुल उस वक्त सबसे बड़ी एम्पायर थी और उसका दिफाई इंतजाम बहुत ज्यादा मजबूत था। इसी वजह से उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। साइरस ने 539 बीसी में फैसला किया कि वो बाबुल को फतह करेगा। उनका मकसद यहूदियों की आज़ादी थी क्योंकि यहूदियों के साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था। इंसानी हमदर्दी का ये अलंबरदार यहूदियों को छुड़वाने के लिए इस सफ़र पर निकल पड़ा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि बाज़ उलमा ये मानते हैं कि साइरस द ग्रेट, जिनको जुल्करनैन कहा जाता है, ये वही जुल्करनैन है जो कुरान पाक में सूरह कहफ में डिस्कस किए गए हैं, जबकि इस बात में इख्तलाफ है। ये साइरस शायद वो जुल्करनैन नहीं, मगर तारीख से साइरस जुल्करनैन के नेक और आदिल हुक्मरान होने के दलाइल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जब साइरस ने बाबुल फतह करने का अहद किया तो उस वक्त तक नौबिंदूस भी मर चुका था और यहाँ का हुक्मरान उसका बेटा बेलशज़ार था। ना तो बाबुल के लोग उसके बाप को पसंद करते थे और ना ही बेलशज़ार को। बेलशज़ार और उसके बाप के बारे में बुक ऑफ डैनियल में भी काफ़ी तफसील मिलती है। बहरहाल उन्होंने लोगों पर हैवी टैक्सेस आयद कर रखे थे, मजहबी पाबंदियां लगा रखी थी और यहूदियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा हुआ था और लोग इसी वजह से उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। साइरस जब बाबुल के दरवाज़ों तक पहुंचा तो उसने देखा
کہ یہاں کا دفاعی نظام بہت زیادہ مضبوط ہے، تو اس نے ایک ترکیب سوچی۔ بابل شہر کے اندر سے 2 دریا جاتے تھے، دریائے دجلہ اور دریائے فرات۔ سائرس نے بڑی کمال اسٹریٹجی اختیار کی۔ اس نے فرات کے پانی کو ڈائیورٹ کر دیا، اور جب پانی دریا سے کافی زیادہ کم ہو گیا تو اس نے اپنی فوج وہیں سے شہر کے اندر داخل کر دی، کیونکہ ادروائز شہر کی دیواروں کو توڑ سکنا یا ان کو پھلانگنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ بائبل میں یہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیلشازار کو اپنی فوج اور اپنے دفاعی انتظام پر بڑا غرور تھا، اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ ہماری جیت تو پکی ہے۔ اس حملے سے ایک رات پہلے وہ اپنے درباریوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا۔ یہاں سب لوگ ناچ گا رہے تھے اور شراب پی کر اسی مستی میں گم تھے کہ اسی دوران ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے دیوار پر کچھ لکھ دیا، جسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بنی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں جو بھی لکھا تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی وجہ سے کسی اسکالر کو بلانا پڑا، اور اس وقت یہودیوں کے اندر ایک نبی موجود تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے، جو کہ خود اس بادشاہ کے ظلم کے شاہد تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایک بحث موجود ہے، لیکن ہم یہاں بائبل کی باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں اور ایک تاریخی بات کوٹ کر رہے ہیں، نہ تو یہ کسی طرح سے کوئی ریلیجس ریفرنس ہے اور نہ ہی کسی طرح سے اسلامک ریفرنس۔ اسے بس ہم تاریخ کی بات سمجھ کر سنیں گے۔ وہاں لکھا تھا میں نے تکل پارسن۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کوڈ ورڈز میں بات کی گئی ہے جسے صرف ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، اور آف کورس ایک نبی سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ لکھا ہے کہ اے بادشاہ، اللہ نے تیرا حساب کر دیا، تجھے تولا لیکن تو ہلکا نکلا، اب تیری سلطنت ٹوٹ جائے گی اور فارس کو دے دی جائے گی۔ یہیں سے انگریزی زبان کا ایک بڑا فیمس ایڈیم نکلا، ریٹن آن دا وال، یعنی ایک ایسا کام جس کا نتیجہ طے ہو چکا ہو۔ اس بات نے سارے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ جنگ بہت کم خون خرابے کے ساتھ جیت لی گئی۔ سائرس کو بابل میں ویلکم کیا گیا، بیلشازار کو قتل کر دیا گیا، اور سائرس کو لوگوں نے لبریٹر کا خطاب دیا، اور اس طرح سے یہودی اپنے وطن یروشلم واپس چلے گئے۔ لیکن یہ کوئی آخری دفعہ نہیں تھا کہ یہودیوں کو ملک بدر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد بھی انہیں یروشلم سے نکالا گیا تھا اور انہیں اپنی حرکتوں کا انجام بھگتنا پڑا تھا۔ And we'll cover this topic in some other video. To watch more valuable content, subscribe this channel.